सकते हैं। या फिर इंश्योरेंस कंपनी बोल दे आपका आपका मॉडल मास्टर ही ठीक नहीं है, ये भी हो सकता है। राइट। तो ये सारे चैलेंजेस मैंने आपको पहले से बता दिए। मास्टर्स का तो कोई इशू नहीं है अमित, क्योंकि मास्टर्स तो हम लोग चढ़ा देंगे बाद में भी, उसमें कोई इशू नहीं है। वो हाँ वो हाँ मेन है बिल्कुल। कि हमारा डिजाइन का जो है ना, फर्स्ट जो ये फेज 1 का, वो हम लोग पहले उसको स्टार्ट करते हैं। मास्टर्स तो कोई भी हो बाद में भी हम चढ़ाएंगे, बस हम उसे तो पहले ही डेवलप करके रखेंगे कि कहाँ पे क्या डालना है हमें। ठीक है। सी मेनली है कि बैकएंड या फ्लो इस सब में तो कोई इशू नहीं आना चाहिए, वो तो हैंडल हो हाँ। जाएगा, हम समझ ही पा रहे हैं। मेन है डिज़ाइन, बिकॉज डिज़ाइन हमको लगता है कि प्रेफरेंस टाइप से हो जाता है कि वो आपके पसंद के हिसाब से होना चाहिए। कुछ मेरा पसंद अलग हो सकता है, लाइक एज ए डेवलपर हमको डार्क मोड पसंद आ जाता है किसी जगह के, किसी को लाइट मोड पसंद होता है। तो Correct. जस्ट वो प्रेफरेंस हम जानना चाह रहे हैं आपसे। अदरवाइज जो फ्लो है वो समझ चुके हाँ, हैं, और बैकएंड साइड हो या ऑथराइजेशन हो, ये सब मैनेज किया जा सकता है, जैसे वो सब तो समझ पा रहे हैं। एक जस्ट सजेशन डिज़ाइन था से मेरा, कंप्लीट किया जाए तो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप वो दिखा रहे हैं ना, अभी मुझे हमें दिखा रहे थे हम्म। ब्लैक और मतलब वाइट या ग्रे, तो वैसे हम एक सेक्शन को मतलब लाइट ग्रीन रखें, एक को वाइट रखें, या फिर एक को ग्रे रखें और एक को वाइट रखें। वो सेक्शन आपके जो डिवाइडेड है उसमें, हाँ वो हाँ। उनको कलर से हम लोग डिवाइड करें। जैसा बहुत डार्क ब्लैक यूज करने के बजाय हम लोग फॉन्ट हाँ डार्क यही यूज सब करते बात हैं, है। बैकग्राउंड वाइट रखते हैं, क्योंकि हम लोगों के इसमें ना पढ़ना बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, जैसे ब्लैक बैकग्राउंड पे हम काम कर रहे हैं तो हम पिक्टोरियली बेटर रहते हैं, लेकिन अगर हम व्हाइट बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो हम टेक्स्ट पार्ट भी पढ़ सकते हैं। ये मतलब मेरा ओपन थिंकिंग है, आई कुड बी रॉन्ग। तो मतलब जहाँ जहाँ हमें डिस्प्ले ज़्यादा करना है पिक्चर्स वगैरह, वहाँ वो मेरा ब्लैक बैकग्राउंड रहेगा ना, तो हम उस हिसाब से उसको करें कि जहाँ पे लाइट बैकग्राउंड है वहाँ टेक्स्ट यूज़ करूँ ज़्यादा, जहाँ डार्क बैकग्राउंड है वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करूँ। तो वैसे हम सेक्शन को डिवाइड कर दें तो मेरे ख्याल से शायद इट माइट लुक लिटिल पर्सनलाइज्ड एंड बेटर, जो हमें पसंद आ रहा है उसमें। ओके। और नहीं, मेरा जैसे कहना था कि जैसे कि हम 5 इसलिए भेजे थे डिफरेंट डिफरेंट, उसमें हाँ अगर हम लोग सेक्शन वाइज पसंद कर लेते हैं कि इसका ये सेक्शन पसंद आ रहा है और इसमें ये 2 सेक्शन पसंद आ रहा है, तो वो सबको हम लोग मर्ज करके एक कम्प्लीटली न्यू डिफरेंट टाइप का बना सकते थे। इवन इन सेक्शन भी जो चेंजेस चाहिए तो। नहीं तो विवेक, वो बहुत डिटेल में होगा। आप एक काम करो, जो अभी हमने जो सजेस्ट किया है ना, जो बहुत हाँ डिसेंट हाँ, सा लग रहा है, उस हाँ पेज को ये वाला लेते है। हैं और उसमें जो ब्रांड गाइडलाइंस है उसके गो थ्रू करो एक बार इनके साथ, उसके अकॉर्डिंग आप सारा प्लेस करो और वापस से एक बना के हमें कल या परसों में दो। फिर जो चेंजेस होंगे उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन ये पहला पेज जो है ना, बढ़िया जो दिखना चाहिए उसको आप करके दो हमें। ओके ठीक है। इसमें अतुल हम लोग अब स्टार्ट कर ही देना चाहिए। फर्स्ट डिजाइन का तो चलो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे हम लोग कर भी लेंगे, चलो आज नहीं नहीं पसंद वो नहीं आया तक में हम लोग नहीं देखेंगे, नहीं फिर वो उसके बाद भी नहीं, कर जो देंगे। पहला वाला जो है ना, जो जो फ्रंट लुक है, जो फर्स्ट लुक है, वो बहुत नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट है। वो पहले होना चाहिए, कंटिन्यू। वो अप्रूव हो जाए उसके बाद ही करते हैं इसको। हाँ, क्योंकि अमित क्या लॉन्चिंग बोलते हो जब आप? आप करोगे ना इसकी, तो फिर वो शायद सब लोग लुक ही देखेंगे, राइट फीचर्स राइट। कौन देखेगा, बाद में देखेंगे ना लोग। वो पहला वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट वाला है। ओके ठीक अब है, ये उसको पॉज start- का जो इनका ये जो पॉज का जर्नी है एंड टू एंड, सबसे पहले पॉज ऑनबोर्डिंग, उसके लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो मैं जून में लाइव जाना है। उसमें हमें किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं जाना, ना कहीं वाहन के पास जाना। जस्ट हमें वी हैव टू बाई वन एपीआई फ्रॉम पेन। पेन का एपीआई लेना है। मे बी इफ रिक्वायर्ड आधार का हम सेकेंड फेज में भी ले सकते हैं, है ना। पेन आधार लेना है और जो हमें पोर्टल का लॉगिन इस वीक में मिल जाएगा वहाँ से क्वालिटी चेक करना है, राइट। बाकी वी हैव ऑलमोस्ट ऑल दी सेट्स ऑलमोस्ट इन आवर हैंड। जैसे एग्जामिनेशन कैसा कराना है, उसके क्या लॉजिक्स होंगे, कितना टाइम स्टैम्प लगानी है। टाइम स्टैम्प का मतलब है कितना गैप देना है हर स्टेप पे, वो डिफाइंड है। और पॉज का सर्टिफिकेट और उसका पॉज का जो प्रोफाइल है क्रिएट करना है। ये काम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपने आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी हमें चेक। थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है उसमें भी, क्योंकि कोडिंग में थोड़ा टाइम तो जाएगा ये सारा चीज करने में भी। और फर्स्ट तो डिजाइन है अभी। फर्स्ट में तो डिज़ाइन में ही टाइम जा रहा है, वो एक बार फिर से हम भेजते हैं और देखते हैं इसको कंफर्म। विवेक जी, ये काम ऐसा है कि अगर इफ़ यू अलाउ, अतुल जी आप सजेस्ट कीजिए, फरीदाबाद ऑफिस में बैठ के हफ्ते में 2 बार अगर आपका जो भी डेवलपर है या कोई बैठा है तो काम क्विकली हो सकता है। क्योंकि होता है ना कि फीडबैक तुरंत मिलता रहेगा। ये वीक के 2 डिस्कशन में नहीं बन पाएगा। मैं लेट मी टेल यू, मैंने ये काम कराया हुआ है पहले।
ठीक एक है, बीए तो मैं या फिर एक बंदा यहाँ बैठे और अपने हमारी रिक्वायरमेंट लेता रहे स्टॉक और वहाँ डिलीवर कराता रहे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिस्कस सेल्स कर का लेते हैं। प्रेशर है, हम सारा दिन ये टेक नहीं बना नहीं कर सकते। सकते, राइट 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 अंडरस्टूड। आप मेरे एक को ये बीए बात टाइप का करने के लिए बीए सोचना टाइप पड़ रहा था। व्यक्ति की बीए टाइप बात कर रहे हैं ना, बिजनेस एनालिस्ट टाइप। हाँ, वही जो जिससे थोड़ी समझ हो इंश्योरेंस की राइट या बिजनेस की समझ हो, तो मे बी अगर हम पार्ट टाइम अगर ऐसे बंदे को देख लें कुछ टाइम के लिए, या फिर कोई अगर आपकी टीम में है ऐसा पर्सन। ये तो सर आपके साथ कोई भी व्यक्ति अगर दिन में अगर 2 घंटे, हफ्ते में 2 दिन भी अगर स्पेंड कर देगा तो वो आपसे पूरे इनपुट्स लेकर के डेवलपमेंट टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। हाँ, तो वो व्यक्ति विशेष कौन होंगे? वो हम लोग नवनीत जी में कोई होंगे, और दिन दिनकर का डिस्कस होंगे। कर लेते हैं कैसे होगा करके। वो कौन होंगे? दिनकर जी होंगे, नवनीत जी होंगे, या फिर सर हो सकता है मैं ही हो जाऊं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो आप एक बार देखिए, ठीक है, क्योंकि अमित, जब मैं स्टार्ट हो गया ना, बता रहे थे। तो स्टार्ट होने के बाद जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर होंगे ना, तो वापस आने का टाइम नहीं होगा आपके और मेरे नहीं पास। नहीं सर, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वो तो आप निश्चिंत रहिए, अगर हमने इफ यू मूव फॉरवर्ड तो हम इसको बहुत अच्छी ढंग से लेके चलेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत हाँ, रहिए। और हर एक जो भी आप दिनकर आप प्लान कर रहे हैं, एक्सेल एक बनाइए, है ना, और उस पे एक गूगल फाइल पे शेयर कीजिए। उसमें ओके। एक्टिविटी हो गया, डिटेल रिमार्क हो गया, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या हमारी क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग है, और उसमें डेट वाइज आप पूरा एक प्रॉपर ट्रैकर बना दीजिए उसका, ओके। है ना। तो हम कोई भी चीज़ ना वर्बली डिस्कस नहीं करेंगे, विल डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। कल को मैं ये ना बोलूं कि दिनकर जी मैंने ये बताया नहीं आपको। करेक्ट। मुझे पता है पीछे प्रोजेक्ट्स में चीज़ें हिली हैं, मेरे साथ भी कई बार होता है, हमने इन्फॉर्मेशन दी नहीं तो डिलीवर उन्होंने वैसे ही किया। ओके। बट ये ट्रैकर बनाने के लिए हम फेज वाइज बनाएंगे, ऐसा नहीं है हम इस इनिशियली सारा ट्रैकर बना के रख देंगे। फेज वाइज चलते हैं, वीक वाइज, कि वीक की एक्टिविटीज क्या हैं, मंथली क्या हैं, और उनके टाइमलाइंस क्या है। ओके। ठीक है, बाकी टेक्नोलॉजी वाइज तो सब कुछ फाइनल है, हम किस पे स्टार्ट करना चाहते हैं, और हमें डोमेन को लेके कुछ रिक्वायरमेंट या कुछ अगर परचेज करना है हमें तो बताइए। तो अभी के लिए तो वही हम सब डोमेन पे अपना होस्ट कर दिए थे। अच्छा अच्छा, देख भी सकते हैं, जैसे कि इन सोफी सॉफ्टेक इंफ्रा मेरा था, तो सब डोमेन पे होस्टेड है। ठीक है। तो अगर जब भी आपको डोमेन इसको के लिए बाद में डोमेन जब वगैरह भी तो आपको मिलेगा वो डोमेन हम बाद में भी देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो कभी भी ऐड ऑन। वो तो कभी भी होस्ट किया जा सकता है। ठीक है, सो बेसिकली आज का डिस्कशन है उसको समराइज कर लेते हैं। दिनकर या बताइए, आप बताइए क्या क्या अभी अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले तो डिजाइन, मतलब हमें तो उसको रेडी करना है, हमें कॉस्ट स्पेस का, हाँ हाँ, और उसके बाद फिर हमें स्टार्ट करना है, लाइक मतलब जो भी पॉज का जर्नी है उसको स्टार्ट करना है। हम्म। जो आपने लास्ट टाइम एक एक्सेल दिया था ना इनिशियली, दिनकर हाँ, हाँ, हाँ। डिटेल जो पीवी वर्जन को बनाते हुए, उसी को आप मॉडिफाई कर दीजिए, एडिट कर दीजिए, उसमें कितनी चीजें हमें एक्चुअली लेके चल रहे हैं हम। वो तो डिटेल ओके, वर्जन उसको था, फेज यस फेज वाइज कर दीजिए उसको, जो भी Okay. अंडरस्टैंडिंग है और जहाँ पे डाउट है वो बताइए आप। ओके। ठीक है, जैसे हमें जितने एपीआईज परचेज करने हैं मार्केट से वो सारे इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। वाहन हो गया, पैन हो गया, आधार हो गया। हो सकता है अभी ट्राई से हमें एसएमएस वेरीफाई कराने के लिए ओटीपी का लाइसेंस लेना पड़ेगा, TRAI वाला, डॉट यस, का, है ना। वो सारी चीजें विवेक आप इनकॉर्पोरेट वन टाइम में बताइए फिर, क्योंकि वो सब चीजें टाइम लेती हैं लेने में। ओके, ये सब तो हम क्या कहते हैं, एसएमएस सर्विस चाहिए ट्विलियो से। एसएमएस सर्विस तो विवेक किसी सर्विस प्रोवाइडर से भी ले सकते हैं ना। हाँ, वैसे इनका ट्विलियो इसके एक है, लिस्ट उससे बना ले लो एक। सकता है, बट उसमें जो एक आता है ना कि एसएमएस किससे आया, वो शायद इनको चाहिए होगा ना, सोफी या हाँ, वो उसके लिए इनको हेडर रजिस्टर कराना होगा। हमने लिया हुआ है, इनसोफी का लिया हुआ है। अच्छा वो लिया Okay, हुआ है okay. तो हाँ, आई थिंक 50,000 मैसेज का पैकेज लिया हुआ है इस ईयर का। ओके, हाँ तो फिर उसी से हो जाएगा वो। क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर पाता है ना एजेंट या कस्टमर की ओटीपी सही आया है उसके पास। ओटीपी के जितने टाइम स्टैम्प्स हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं वहाँ पे।
हाँ वो तो इंटीग्रेटेड है, चल जाएगा। मेल मेल का देखना पड़ेगा, जो ईमेल इंटरनल या जो भी ये बस आएगा उसका उसका देखना एपीआई होगा। चाहिए होगा। हाँ एपीआई है उसका, हाँ ओके। हमने और अभी वेंडर से लिया है, उसने एपीआई दिया था। अभी इंसोफी पे ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, वो ओके। लगा हुआ है, चलता है। आप अगर डाल के देखेंगे आपको ओटीपी जाता है। ओके, और ईमेल्स का भी अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो उसका भी सेम चीज ही होगा, सेम प्रोसेस होगा। हाँ यस यस। ईपिन ईमेल का सेकंड ऑप्शन में हम दे सकते हैं वैसे। मोबाइल का ज़्यादा वो होता है। हाँ ओटीपी वेरिफिकेशन जैसे मोबाइल तो चाहिए ही चाहिए। अब ईमेल है वो हम जनरली उनको भेज सकते हैं कि अकाउंट क्रिएटेड ये सब, उसके हाँ वो लिए हाँ, वो जाएगा पर्सनल ईमेल पे। डिटेल में ले सकते हैं ना विवेक, उसको पर्सनल डिटेल में हाँ। जब वो फिल करेगा फॉर्म वगैरह उसके बाद। ओके तो हम ये भेज देते हैं आपको कि क्या क्या सर्विसेज चाहिए होगा मेनली, और उसमें से क्या सब मैंडेटरी है, उसके हिसाब से हम बता देंगे। ठीक है। और तो ऑथेंटिकेशन बस अभी हम तो डिजाइन शेयर करते हैं सबसे पहले तो, जो स्पेस का है। तो जब डिज़ाइन शेयर कर रहे हैं तो फिर पीओएस की जो भी आपके प्रोफाइल्स हैं और पीओएस ऑनबोर्डिंग वाले हैं या पीओएस के डैशबोर्ड्स हैं, उसके डिज़ाइन भी होने चाहिए उसमें, वो इम्पोर्टेंट है। पॉज जब लॉगिन कर लेगा तो उसके बाद क्या दिखेगा उसको, ठीक है। ओके। है ना, वो पैनल आपको बीमा गाइड में भी मिल जाएगा, और हाँ हाँ हाँ। पॉलिसी बाजार में भी मिल जाएगा। ओके। आई एम श्योर वो देख ही लिया होगा आपने। तो उसके भी डिज़ाइन में आपके पास कुछ रेफरेंस है या हम साइड करें इनसाइड सीआर? देखिए हाँ, वो अगर वहाँ पे हम लोग अपना ब्रेन लगाते हैं तो हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स हैं कई लोगों के, हाँ। जितना इजी देते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाल दें, जैसे होता है ना पाई चार्ट वगैरह दिखा दें, और उसको बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम नंबर्स को। ओके ठीक है, पहले तो इसको ही कर लेते हैं फ्रंट पेज। कंटेंट राइटर के बारे में क्या वो है आपका थॉट? कंटेंट तो आपके एंड से आएगा ना अमित इसमें। नहीं हम देंगे, बट हमारे पास एक बंदा ऐसा होना चाहिए ना कि कई बार ये भी होता है कि आप देखिए लास्ट आपने टाइम बोल रही थी कि मतलब उन्होंने किसी को हायर किया या फिर करेंगे आई थिंक। हमें कंटेंट वगैरह के लिए एआई यूज करते हैं ना, कोई एआई का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। नहीं सर, content इसके में बहुत आगे प्योर कर- इंश्योरेंस सेक्टर का ही कंटेंट राइटर रखना पड़ेगा, जिसको इंश्योरेंस सेक्टर की नॉलेज हो पूरी प्रॉपर। हाँ वही वही मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि आपको इसमें ऑनलाइन, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट भी डिजाइन करने पड़ेंगे, जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के टाइम पे चेक बॉक्स के साथ काम करेंगे। यस यस डेफिनेटली, वही तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ। एआई से कर तो लेते हैं लेकिन कई बार होता है कि वो फिर आपको एसईओ करने में या फिर आपको कॉपी राइट करने में दिक्कत आ जाती है। अप्लाई किया। तो देखिए अगर आपके पास कोई अच्छा कंटेंट राइटर अगर अवेलेबल हो सकता है, मे बी एक हफ्ते बाद, ओके या फिर हम लोग अपना ओपनिंग निकाल देते हैं पार्ट टाइम कंटेंट राइटर। अमित ये आपके एंड से हो तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे टाइम का प्रॉब्लम है, लिख तो हम देंगे, मैडम लिख देंगी, टाइम नहीं है। बिकॉज आपके ऑफिस में रहेगा तो फिर आप उसको गाइडेंस भी मिलेगा आप लोगों का। तो आप हायर करके दे दो, हम गाइड कर देंगे। मैडम आपका क्या व्यू है? प्रज्ञा मैम
शायद रियलाइज हो, म्यूट आई थिंक। आई डिडंट रियलाइज कि म्यूट हो गया। मैं कह रही थी कि लेंगे, शुरुआत करते हैं, देन वी हैव टू टेक, लेना तो पड़ेगा ही। क्योंकि कई चीजें हैं जिसमें माइन्यूटली जा नहीं सकते, प्रूफ रीडिंग बार बार करनी पड़ती है डॉक्यूमेंट की, वो भी हम मतलब हम लोग गाइड कर सकते हैं लेकिन प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकते बार बार। चीजें वहाँ पे अगर ठीक से डिस्प्ले नहीं हो रही है तो उसको रीराइट करना पड़ेगा, वो सब बहुत सारी चीजें होती है उसमें देखने के लिए, तो चाहिए तो नेक्स्ट मंथ तक ले लेते हैं। एक खाका बन जाए ना, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बन जाए तो ले लेते हैं फिर। क्योंकि अभी हमें इसमें जैसे आप अगर बीमा गाइड देखें या बाकी सब देखें तो हमें एफएक्यूज काफी डालने हैं, एसईओ के लिए एफएक्यू वगैरह वो सब चीजें डालनी पड़ेगी, प्रोडक्ट क्या वो तो होता है उसके बारे मैम में। वो तो इजी है, वो तो पड़ा हुआ है हम लोग के पास, 3-4 जगह का पड़ा है। कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ना, कॉपीराइट का नहीं इशू हो जाता है, वो देखते हाँ हैं हाँ मतलब वही चाहिए तो तो। बंदा ना। ये कहाँ से निकाला है पोस्ट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट? ये मेरा में बनाया हुआ है, उस आपका टाइम भी बनाया बनाए था? थे अच्छा, लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे। तो मेरे को ऐसा फॉर्मेट कहीं दिखा नहीं इसलिए पूछा। जस्ट चेकिंग वही सब। ठीक है अमित, देन हम लोग इसका फर्स्ट पेज का स्टार्ट करते हैं डिजाइन फिर, और उसको दिनकर जी शो करते हैं। कब तक मिल जाएगा हमें? ये मैं आपको कंफर्म करता हूँ व्हाट्सएप ये पे। डिजाइन हमें मिलने वाले थे सैटरडे। डिजाइन्स तो ऑलरेडी मिल गए हैं अमित, बस अब हमें स्टार्ट करना है। तो आप जैसे ही मतलब आप अपना फ्रेम बनाएंगे ना, printing- डिजाइन के अलावा एक एक्सेल में फ्रेम और होता है ना, बेसिकली इसको वो बोलते हैं आईटी का ट्रैकर बोल सकते हैं, या आप जो भी आपकी वो है, आप जैसे ही आप बनाएंगे फिर मैं अतुल के साथ इसको डिस्कस कर पाऊंगा। ओके ठीक है, वो फेज 1 में हमारा क्या रहेगा, पहले हम वो बनाते हैं। हाँ तो आप जैसे हमने बोला है बीमा गाइड का वर्जन 1 बना दीजिए। आपने बैकएंड जर्नी तो देखे नहीं है उनके। बीमा गाइड का देख लेते हैं उसको भी। सीआरएम हो गया और पॉज का ऑनबोर्डिंग हो गया और वेबसाइट हो गया, और इसके अलावा हम उसमें ऑफलाइन रिक्वेस्ट फॉर कोड कलेक्शन ले लेंगे, मतलब लीड एक्सेप्ट करने का थोड़ा वाइडर वर्जन बना देंगे, थोड़ा रीच बढ़ जाएगा हमारा। एजेंट को ये फील नहीं होगा कि केवल इन्होंने मुझे ऑनबोर्डिंग करने के लिए सिस्टम बनाया है, वेबसाइट बनाई है। ओके राइट, कुछ तो एजेंट को देना पड़ेगा ना प्ले करने के लिए, तभी तो हमारा रीच बढ़ेगा। ओके इसमें जस्ट ऐड कर दीजिए रिक्वेस्ट फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स का पूरा प्रोसेस, ओके वो हमें बनाना है। अतुल जी आप दिनकर जी को अलाउ कर दीजिए ना हमारे साथ 2 दिन बैठने के लिए। ठीक है सर, मैं एक बार बात करके बताता हूँ, दिनकर या नवनीत जो भी रहेंगे अवेलेबल। हाँ ठीक है, बाकी वो आप क्या शेयर कर लेते कि ये दोबारा से जो बना के कब तक हो जाएगा एट द अर्लीस्ट, आपको बता देंगे। श्योर। ओके विवेक हेलो। या हाय। Yeah, Vivek. So, do we have any UI UX designer? Yes, we have the UI UX designer, but there also they will share the design, because design is something like specific, so I can recommend that they will create the Figma design for you, but again I think that will take time. In this case I was seeing the time constraint, that's why I was directly sharing this website, so that the code component will be ready. We can simply change the places of those and we can create the site for that design people. So what the process will be, first they will create that design, come with meeting with you and finalize the design, and then according to design we can create the website.
ओके, ठीक है। The process are there, so we'll see. I will share the one more website, like Atul said. After that, maybe we can go through design people also. We have the people for that. ओके, गॉट इट। You देन can देन विल my design. फाइनलाइज विद योर द नेक्स्ट वर्जन। हम लोग कर लेंगे क्योंकि टाइम इज ए प्रॉब्लम हियर। Yes, yes. हाँ, That's why ठीक है। I was saying these designs are ready to discuss. मतलब अगर एटलीस्ट जून में अगर हमारा डिज़ाइंस रेडी हो जाए और पीओएस की जर्नी, एटलीस्ट जो बैकएंड जर्नी है वो हम बना लें। फ्रंट एंड पे तो कभी भी दिखा सकते हैं जब हमारा होमवर्क कोडिंग वोडिंग हो जाएगा। बैकएंड जर्नी रेडी होना ज़रूरी है। हाँ, वो एक ये भी कर सकते हैं कि हम लोग बैकएंड जर्नी स्टार्ट या फिर अगर टाइम सेव करना है तो अतुल, मेरा सजेशन है कि वी हैव शॉर्टलिस्टेड फ्यू सीआरएम, जैसे उसका फ्रेश वर्क का अच्छा है और ज़ो का अच्छा है, मे बी सेल्स फोर्स का अच्छा है। हम लोग बाई करके इंटीग्रेट कर लें अगर टाइम सेव करना है तो। ठीक है सर, वो भी देख सकते हैं। हाँ, मतलब आप, दिस इज प्योरली योर कॉल। अगर इस टाइम सेव करना है या बहुत ज़्यादा लग रहा है तब उस कंडीशन में किया जा सकता है। मैं आई थिंक सर पहले खुद का ही प्रेफर करते हैं, अगर तो थोड़ा वो लगेगा देन विल गो फॉर थर्ड इधर पार्टी। मेन बात आई थिंक रुका हुआ है इन डिज़ाइंस ओनली। अगर वो एक बार फाइनलाइज हो जाए तो, या हम लोग ये भी कर सकते हैं कि डिज़ाइन भी पैरेलली जाए और हम लोग बैकएंड पे वर्क स्टार्ट कर दे पैरेलल। हाँ, बैकएंड में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि विवेक, हाँ। उसमें हमारी Exactly, बहुत मेरा सारी भी यही फीडबैक कहना है आई। कि अब पैरेलली काम शुरू कर सकते हैं हम लोग। हाँ विवेक, ये सबसे बेस्ट आइडिया है। बैकएंड पे कोडिंग तो कम से कम स्टार्ट कर ही सकते हैं, वायर फ्रेम बनाना, कोडिंग करना। करेक्ट वो है उसके लिए पोस्टमैन वगैरह, जिससे हम लोग इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, और जब भी फ्रंट एंड जो भी डिज़ाइन रेडी होगा उसके साथ सिंपली इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। जी जी जी, तो हाँ, आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट वे। ओके, तो ये कर सकते हैं क्योंकि बीमा गाइड ने भी, पता है विवेक, बीमा गाइड ने 6-8 महीने बैकएंड पे काम किया, लास्ट में वो फ्रंट एंड लेके आया। करेक्ट या बिकॉज फ्रंट एंड इज समथिंग जो कि कंटिन्यूअसली चेंज भी होता है। इवन अगर हम लोग पॉलिसी जैसा का देखें, हाँ, बैक एंड एक सिस्टम है जो कि बन के तैयार रहेगा और वो सपोर्ट मिल एंड वी नीड टू रिमेम्बर वन थिंग विवेक, कि आर बैकएंड पॉलिसी बाजार ने, देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा उन्होंने गलती किया, पर मेरी लर्निंग ये है, दे हैव मेड देयर बैकएंड इनटू .NET। अब उसमें कम से कम 1000 पैचेस लगा चुके हैं हम उसको संभालने के लिए सिस्टम में। वो अभी तक इतना वाइड हो चुका है वो, और वो उस टेक्नोलॉजी को हटा नहीं सकते अब। या वही मुश्किल है। तो हमें जो अप्रोच अडॉप्ट करनी है वो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर का, मिनिमम 10 ईयर का होना चाहिए। बिल्कुल और उसका प्रॉब्लम ये है कि उनके यहाँ जो इसके एक्सपर्ट्स थे, एक जेंटलमैन है, वो कंपनी के वेटरन क्रिकेटर बन चुके हैं, क्योंकि कंपनी उनको हटा नहीं सकती, क्योंकि सारे पैचेस उन्हीं को पता है कहाँ कहाँ लगाए हैं। सो ये हमें अवॉइड करना है। जो भी टेक्नोलॉजी हम ले रहे हैं बैकएंड की, वो बहुत लेटेस्ट होनी चाहिए और वो किसी भी वर्जन को आगे एक्सेप्ट कर पाए। डेटाबेस बड़ा करना है या फिर सीआरएम इंटीग्रेट्स करने हैं, डायलर्स लगाने हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा डे वन से। बिल्कुल, वो उसी के लिए जो हम रिकमेंड किए थे वो इसके हिसाब से बेस्ट है, जो कि मेरा हर गाइडलाइन में हम सो भी किए हैं, तो वो उसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे कि डेटाबेस कभी भी हम लोग का उसका स्कीमा को इंक्रीज़ करना हो, जैसे कि जो आप लोग बता रहे थे वो मास्टर सीट बनाना, तो मे बी कोई न्यू सीट आए उसके हिसाब से मे बी चेंज करना पड़े, थोड़ा ट्वीक करना पड़े, तो वो ईजिली हो जाए। वो सबको ध्यान रख के ही बनाया जाएगा इस सिस्टम में, बिकॉज इसमें चेंजेस शायद आ सकते हैं। And Vivek, ऐसा कुछ नहीं है। If we, yes, and Vivek, if we need to add on a few more developer, then we will definitely work out on that. वो अतुल जी से बात कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारे को टाइमलाइन के साथ, देखिए हो सकता है आप अगर सपोज फेज 1 में आप अगर आप कोड करते हैं कि 1 मंथ और 2 मंथ्स, हो सकता है डेवलपर बढ़ा के हम 1 महीने में काम कर लें। बिल्कुल जिसमें वो कर सकते हैं। इस पे एक पूरी टीम काम करेगी। हाँ, विवेक ही काम नहीं करेगा, इस पे एक पूरी टीम अकेले होगी। नहीं रहेगा, सही है। नहीं, मैं जैसे एग्जांपल बोल रहा था, टीम का साइज बढ़ा सकते हैं हम। नहीं वो तो सर ऑलरेडी, क्योंकि जैसे हम बनाना शुरू करेंगे ना, हमें बहुत सारा लर्निंग्स आएगा, डिफिकल्टीज भी आएगा, या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड होगा बहुत सारा। क्योंकि जैसा हम बनाना चाह रहे हैं ना, अगर विवेक से काम करेगा तो 2 साल लग जाएंगे।
फिर तो नवनीत जी और मुझे कोडिंग सीखनी पड़ेगी। नवनीत जी, जी बॉस। आपका वो फ्लैट है ना, वो काम आने वाला है। हाँ हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत करिए। रात में कोडिंग करेंगे हम दोनों। ठीक है ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। एनीथिंग एल्स? नहीं ठीक है अमित, एक बार हम वापस से वो करते हैं, डिजाइन वगैरह आपका शेयर करते हैं जल्दी, देन जैसे ही आप गो देते हो देन स्टार्ट इट। ठीक है, परफेक्ट है। सो अतुल जी, ये अगर आ जाता है ये वर्जन 1-2-3 दिन में, तो वी विल हैव ए सेपरेट कॉल ऑन दिस ठीक एंड है वी विल डिस्कस द कमर्शियल एंड अदर प्लान्स आल्सो। ठीक है। मैं आपको थोड़ा ये ना 1-2 स्टार्टअप्स हैं, तो उनका एक प्रपोजल भी आया हुआ है, मैं आपसे शेयर करूंगा। ओके ठीक है डन। ओके, गॉट इट। प्रज्ञा मैम, एनीथिंग एल्स? नहीं, दैट्स ऑल, थैंक्स ऑल। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल फॉर कनेक्टिंग। यस, बाय।